We will start the chapter Extension Education. So the first topic is what is education. तो education वो होता है जब हम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की उसके बिहेवियर में चेंज लाएं, उसके नॉलेज को डेवलप करें, उसके स्किल और उसके कैरेक्टर को बिल्ड करें, तो वो हो जाता है हमारा एजुकेशन. So it is basically like that enhancing the capability, enhancing the development, the knowledge and the skills and character of the student is known as education. So basically there are three type of education. The first one is formal, second is informal and third is non-formal. So formal education is basically is a systematic organized education model which is structured and there is some laws and norms and principles and it is also rigid. So इसका मतलब ये होता है कि ये इसमें एक सिस्टमेटिक एक वेल डिफाइंड करिकुलम होता है जिसका एक स्पेसिफिक पीरियड भी होता है, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है और ये बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं प्लान विथ अ पर्टिकुलर एंड व्यू. ये एक प्लानिंग के साथ चलती है और ये टीचर्स के द्वारा दी जाती है. ये आउटसाइड क्लासरूम भी होता है और इसमें एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है. बेसिकली इसमें प्रिंसिपल का भी रोल होता है, इसमें रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं. तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मल एजुकेशन. इनफॉर्मल इज जस्ट अपोजिट टू द फॉर्मल एजुकेशन इन विच we did not use any discipline, is like not discipline, not pre-planned, not imparted by any specialized agency, no timetable, no curriculum, and it is positive and it is also negative. So इसमें कि ये जस्ट अपोजिट होता है सिस्टम में, मतलब एजुकेशन में, कि इसमें जो स्किल नॉलेज होती है वो स्कूल से ना होकर वो आपको कहीं से भी मिल जाती है और इसका जो एजुकेशन होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो कि हमारा जीवन भर रहता है और ये जो नॉलेज होती है वो कहीं से भी मिलती है. इसमें कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है, कोई एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के थ्रू नहीं मिलती, कोई इसमें प्रिस्क्राइब टाइम टेबल या करिकुलम नहीं होता है, ये निगेटिव भी रहती है. सो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कि इसमें देखते हैं एक ग्रुप बनाते हैं और फिर उस ग्रुप में देखते हैं कि किस स्टूडेंट को, फिर उस ग्रुप में देखते हैं कि उन्हें किस चीज़ की नीड है, देन हम उनके नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको हम फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं. वो हो जाता है हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन. तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ लाइक कि ये अपोजिट होता है फॉर्मल एजुकेशन का और ये इंस्टीट्यूशन के बाहर होती है और इसमें जो होता है इसमें पहले नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसे हम फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा ये कुछ हैं, ये डेफिनीशंस हैं जो कि आते नहीं हैं लेकिन लोग देख लीजिएगा. ये तो फिर स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन क्या क्या है. एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो ये हम उन्हें सारी चीज़ें बताते हैं जो हमारे फार्मर्स होते हैं. इसमें जो एक्सटेंशन वर्कर रहता है, एक्सटेंशन वर्कर, वो उन्हें मेथड्स, उन्हें सारी चीज़ें बताता है कि कैसे वो अपने एग्रीकल्चर में काम करता है, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता है. उन्हें बताता है सारे मेथड्स कि वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सके
उनके मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी यूटिलाइजेशन को कैसे बढ़ाना है, ये चीज़ें हैं। कंजर्वेशन, और उन्हें ये भी बताते हैं कि हम रिसोर्सेज का कब कैसे सही से इस्तेमाल करना सिखाते हैं ये चीज़ें। मैनेजमेंट ऑन द फार्म, घर और खेत के लिए काम करना होता है। फैमिली लिविंग, मतलब कि परिवार के सभी लोग इसमें काम कर सकते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन में छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा सारे लोग काम इसमें करते हैं। इट मीन्स कि फैमिली के सभी मेंबर्स काम। यूथ डेवलपमेंट, मतलब कि यंगस्टर के लिए काम करती है। और लीडरशिप डेवलपमेंट, इसमें लीडरशिप की क्वालिटी को इन्हेंस किया जाता है। इट मीन्स कि लीडरशिप मतलब कि टीम ग्रुप में काम करते हैं ये। कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड, और ये रूरल एरियाज़ के लिए होती है। पब्लिक अफेयर, पब्लिक के प्रॉब्लम पर ये बात करती है। तो ये हो जाता है हमारा स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि इजी है। फिर आ जाता है हमारा फिर हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो प्रिंसिपल देखते हैं क्या है हमारा। तो इसमें आ जाएगा हमारा कि लोगों के पहले नीड्स और इंटरेस्ट को इसमें देखते हैं कि लोग किस चीज़ में ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट है और उनकी नीड क्या है, कौन से फील्ड में। प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट लेवल और ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें हम पहले सिंपल से जाते हैं फिर कॉम्प्लेक्स पे। तो ये हमारा हो जाता है कि मतलब कि हम नीचे से स्टार्ट करना, हमें नीचे से स्टार्ट करना चाहिए कोई भी चीज़ सीखने के लिए। तो ये होता है हमारा ग्रास रूट लेवल। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, पीपल पार्टिसिपेशन, मतलब कि लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए, पार्टिसिपेशन इन्हेंस किया जा सके, उन्हें मोटिवेट करते हैं, वो कोऑपरेट करें। प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंज, कि जो लोग हैं उनके कल्चर को जान लेना चाहिए। जो भी एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, जो भी एक्सटेंशन प्रोफेशन, तो उनके कल्चर को जान लेना, और ये लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की प्रक्रिया है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेन, जो भी एक्सटेंशन वर्कर हो, एक्सटेंशन एजुकेटर हो, वो एक ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि वो उसी को सारी नॉलेज होगी उस सारे प्रॉब्लम्स के, तो वो जान सकता है। प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन यूज़ ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, कि जो भी लोग को समझ आ रहा है, जो भी वो चीज़ें समझा रहा हो, लोग उसे जल्दी से अडॉप्ट कर ले। इट मीन्स कि उन्हें चीज़ें समझ में आए, जो कि उनके लिए वो बहुत रिजिड ना हो। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, की लोगों के अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी लाना, और उनका जो लीडर होना चाहिए वो लोकल होना चाहिए, क्योंकि लोग लोकल लीडर पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। तो ये होता है। एंड प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली, वही कि इसमें सारे लोग काम करते हैं अपने फैमिली के साथ, सारे एक्सटेंशन वर्कर जो है उसमें सारे मेल फीमेल चिल्ड्रन इवन। तो ये काम प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन की हर हफ्ते या हर टाइम पर इनका इवैल्यूएशन करना चाहिए कि हमने जो एम सोचा था वो फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं, या हमें कहाँ क्वालिटी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। प्रिंसिपल कि हमने जो काम किया, क्या हम उससे लास्ट में सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं, ये चीज़ें हैं। और प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, जिस एरिया में एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बारे में हमें फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हो जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। सो अब नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस एक्सटेंशन एजुकेशन का।